गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लिबर्टी यानी उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। उदारवाद के कितने चरण हैं, कौन सी सेंचुरी में कौन सी विचारधारा आई और इनके थिंकर्स की इम्पोर्टेंट बुक्स और इन सब के शॉर्ट नोट्स बनाना और कुछ मज़ेदार ट्रिक्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ दो मोटिवेशनल लाइंस है। स्टडी विथ मी। इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, कदम कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ, जैसे पहाड़ चढ़ते वक्त कदम को सोच समझ कर उठाना पड़ता है और धीरे धीरे चढ़ाई करनी होती है, वैसे ही इतिहास लिखने यानी कि तुम्हारी जो पढ़ाई है, जो अभी तुम जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसको पढ़ने के लिए हर छोटी बड़ी जानकारी को सही ढंग से इकट्ठा करना पड़ता है। छोटी बड़ी जानकारी से मतलब है जो कुछ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, वही हमें इकट्ठा करना है और उसे सही ढंग से लिखकर नोट्स बनाकर रिवीजन के लिए तैयार करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, 17वीं 18वीं सदी। हमें सदी भी याद रखनी है, कौन सी विचारधारा है ये भी याद रखना है, और थिंकर्स और उनके इम्पोर्टेंट बुक्स। तो मैंने इन्हें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बना के रेडी किया है। पका पकाया मिल गया है आपको, तो बस आपको पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। मुझे आज़ाद कर दो। मुझे आज़ाद कर दो से मतलब है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मतलब स्टेट फ्री, राज्य नहीं चाहिए। यहाँ के थिंकर्स ने यही बात करी है कि हमें आज़ाद कर दो, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं व्यक्तिगत अधिकारों और सीमित सरकार पर जोर, समर्थक मुक्त बाजार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, छोटा राज्य। और इसके थिंकर है जॉन लॉक, एडम स्मिथ, पेन, जेफरसन, रिकार्डो, मोंटेस्क्यू। जॉन लॉक उदारवाद के सबसे पुराने विचारक हैं, जो अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने के लिए बात करते हैं। उन्होंने सरकार को एक ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित करने की मांग की। एडम स्मिथ ने खुले बाजार की बात कही है। जेफरसन जो जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की बात करते हैं। रिकार्डो भूमि या जमीन जिसे 19वीं सदी में किराए से देने की बात कही। इसे रिकार्डो का किराया कानून भी कहा जाता है। मोंटेस्क्यू जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और गणराज्य और शक्ति के पृथक्करण की बात कही है, ये इसीलिए फेमस है, शक्ति का पृथक्करण। मोंटेस्क्यू से याद रखना, शक्ति का पृथक्करण मतलब पावर को डिवाइड करना। शास्त्रीय उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, इसलिए ये नोट भी कर ले क्योंकि मैंने ये लिखा नहीं है, तो आप आपकी नोटबुक में इसको भी साथ में लिख लेना। अब इन थिंकर्स को हम ट्रिक में याद कर लेते हैं। शास्त्रीय उदारवाद की ट्रिक है जपराम। जैसे कि जे से जॉन लॉक, ए से एडम स्मिथ, पी से पेन, आर से रिकार्डो और ए साइलेंट है, एम से मोंटेस्क्यू। जपराम, भगवान राम को याद रखो। क्लासिकल लिबरल्स भगवान राम को याद रखने के लिए की बात करते हैं। जप राम तो याद ही होगा ना, जप राम जप नाम। आश्रम सीरीज देखी होगी ना, तो बस याद रहेगा। हम नेक्स्ट पर आते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म। ये शुरू हुआ 19वीं 20वीं सदी में। इसके और भी नाम हैं, जैसे आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, समतावाद, सामाजिक उदारवाद और कल्याणवाद। हमें ये सारे नाम याद रखना है। सॉरी मैंने ना इसमें लिखा नहीं है, तो आप आपके नोट्स में इसको नोट डाउन कर लें। अब जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किसकी बात करते हैं, इन्होंने मतलब यहाँ के जो विचारकों ने कहा कि राज्य अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो यह समाज के लिए सही नहीं होगा। मतलब राज्य को यहाँ पे हस्तक्षेप करना ही होगा, कुछ स्टेप्स लेना ही होगा उसे, क्योंकि समानता की बात भी कही है ना, तो वो सरकार ही सही से कर सकती है। क्योंकि अगर सारी शक्तियाँ समाज या व्यक्तियों के हाथ में आ जाएगी तो सब अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे। इसलिए यहाँ के थिंकर्स ने यही कहा कि राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। फ्रीडम प्लस फेयरनेस मतलब स्वतंत्रता प्लस निष्पक्षता, यही रियल लिबर्टी है। मुख्य विशेषताएं इसकी है, सरकार को समानता सुनिश्चित करनी चाहिए, जो मैंने अभी बात कही वही। समर्थन किसका करते हैं ये, कल्याण, शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब सरकार को कल्याण या शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें हस्तक्षेप करना जरूरी है।
इसके प्रमुख विचारक है टी.एच. ग्रीन, जॉन डेवी, जॉन रॉल्स, जो जस्टिस और फेयरनेस की बात करते हैं, और हॉबाउस। अब इनके हम थिंकर्स को ट्रिक्स में याद कर लेते हैं। इसकी ट्रिक्स है ग्रीन, ड्यू, रॉ, हॉब। ग्रीन मीन्स टी.एच. ग्रीन, ड्यू जॉन डेवी हो जाएगा, रॉ मीन्स जॉन रॉल्स, हॉब मीन्स हॉबाउस। ठीक है, नीचे लिखा भी है ग्रीन, ड्यू, रॉ, हॉब एक क्वेरी नाम जैसे इंग्लिश कार्टून। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रतावाद। कम सरकार ज़्यादा स्वतंत्रता। फोकस किस पे किया है? अधिकतम व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, राज्य का सीमित काम होना चाहिए। जैसे हमने शास्त्रीय नकारात्मक उदारवाद पढ़े थे, सेम वैसे ही ये स्वतंत्रतावाद है। विरोध किसका करते हैं? टैक्स, नियम कानून, निगरानी, इनका विरोध करते हैं। इसके थिंकर है रॉबर्ट नोजिक, आयन रैंड, हैक, मिल्टन फ्राइडमैन, डेविड फ्राइडमैन, मेरे रोथबार्ड। ठीक है, अब इनको हम ट्रिक्स में याद कर लेते हैं। स्वतंत्रतावाद की ट्रिक है फार्म HR। F से फ्रीडमैन हो गया, A से आयन रैंड हो गया, R से रदरबर्ड हो गया, M से मिल्टन मोर्रे हो गया, H से हैयक हो गया, R से रॉबर्ट नोजिक हो गया। ठीक है, फार्म HR सोचो जैसे ह्यूमन रिसोर्स HR का फार्म भर रहे हैं और ये लोग फ्री मार्केट जॉब पसंद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आया था। ये बाज़ार को अपना काम करने दो, इसकी बात करते हैं। इसका फोकस है मुक्त बाजार पूंजीवाद, जिससे राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम हो। ये फिर राज्य को सीमित हस्तक्षेप की बात करते हैं। ये वैश्वीकरण का दौर था और इसमें उदारवाद किस तरह काम करेगा इस पे बात करी। मतलब इसमें राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को शामिल किया गया। इसके थिंकर है मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रीगन, और कुछ ट्रिक्स में है तो हम ट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रिक है FMTR, F से फ्रीडन, M से मिल्टन, T से थैचर और R से रीगन। FMTR जैसे FM रेडियो प्लस TRP बराबर मीडिया वाला नाम याद रखो। उदारवाद के थिंकर्स की जो बुक्स है वो कल वाले वीडियो में मिलेगी, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आज के लिए इतना ही। कल से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँगी और कल मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी जो हमने आज पढ़ा है। जैसे अब एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। थैंक यू एवरीवन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स के लेके आऊँगी, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो बाय बाय।